तेरे बिन की दो एक साथ फिर बुध और जुमेरात को ऑन एयर हो गई। हाय ते मैं किन्नियां मुश्किलां वेखियां ने सिर्फ ताडे ਲਈ ना। अननैसेसरी एक दूसरे की आंखों में देखे, वक्त रुक गया, अखां टीरियां हो गईयां, वो तुस आइयां ही फिरना लग गए, गोल गोल घूमने लग जाए। तुसी सरप्राइज डिनर अपनी बुड्ढी ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ है। बेगम को आप रिझाना चाह रहे हैं, मगर वहाँ पड़ा क्या है? एक चरगा बगैर कटावा और खुली सलाद। माँ बेगम का एक सीन में मेकअप अच्छा था, वो सीन जब वो अनवर को उसके घर मनाने जानती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तेरे बिन की दो एक साथ फिर बुध और जुमेरात को ऑन एयर हो गई। हाय ते मैं किन्नियां मुश्किलां वेखियां ने सिर्फ ताडे ਲਈ ना। अल्लाह दी कसमें हुण जे तुसीं कमेंट भी ना कीते ते फिर ते बस मैं ना ही मैं अगलियां कोई नहीं जे करनियां। ये ड्रामा नाकाबिले बर्दाश्त है, और नाकाबिले बर्दाश्त इसलिए है कि एक होता है एक इंडियन ब्रांड ऑफ ड्रामा है, एक इंडियन इन्फ्लुएंस है, हमें नज़र आता है, जिसमें ना वो जैसे मैं कहूँ ला 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 चल रहा होता है। अननेसेसरी एक दूसरे की आंखों में देखे, वक्त रुक गया, अखां टीरियां हो गईयां, वो तुस आइयां ही फिरना लग गए, गोल गोल घूमने लग जाए। तो ये दो एक साथ जो है 15 मिनट इस ड्रामे से निकाल दे। तकरीबन 36-37 मिनट की किस्त होती है, तो दोनों में से खींच खींच के आप निकाल दें जनाब 12-13 मिनट दोनों किस्तों में से। तो बाकी ड्रामा जो ये था ना, वो आंखों में आंखें डालकर रोमांस, घर च नस नुस के 100 मीटर की रेस, खीर खिलाओ, नाक पे लगाओ, खीर का प्याला लैके बाहर नस जाओ, फिर तुसी ब्याह वाला अरेंजमेंट करो मां सदके, ते अरेंजमेंट तुसी सरप्राइज डिनर अपनी बुड्ढी ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ है। बेगम को आप रिझाना चाह रहे हैं, मगर वहाँ पड़ा क्या है? एक चरगा बगैर कटावा और खुली सलाद। डायरेक्टर साहब कभी फाइन डाइनिंग नहीं सुनी सी, कभी रोमांटिक डिनर पे नहीं गए सो आपको नहीं पता किसी खातून को रोमांटिक डिनर बुलाए तो वहाँ पर क्या खाली चरगा और सलाद रख देते हैं, जिसके साथ नान भी नहीं पता था पड़ा था, पानी का ग्लास पड़ा था, पानी का जग पड़ा था, तो 2 गिलास पे सन, कोई कोक स्प्राइट ही रख देंगे तुसी ब्याह की रोटी च। फूल लगाए बहुत सारे और जनाब फिर उसमें देखते रहे। फिर एकदम उनको नाच आ गया भाईजान, और नाच हमें आया बॉलरूम डांसिंग वाला नाच। पीछे ना म्यूजिक है, ला 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 पे तो बॉलरूम डांसिंग नहीं होती ना, तो या पीछे कोई गाना ऐसा लगा देते या उस धुन को आप वॉल्ट्स में तब्दील कर देते। वॉल्ट्स भी एक डांस की किस्म है, तो बॉलरूम डांसिंग होती तो हमें लगता चलो जी बॉलरूम डांसिंग कर ली। ए जड़ा ना वो इश्क जो दी बाल्टी लैके मुतसम साहब जनाब नमाज इश्क अदा कर रहे हैं या उस बाल्टी से रोज़ नहाई जा रहे हैं, बाजी खिंची आ रही हैं, तो हल्का हल्का ये थोड़ा सा अच्छा लगता है कि यस यू नो एक ना चाहते हुए उन्होंने शादी की, उनके अपने अपने इश्यूज हैं और अब वो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, मगर लाइक कंटिन्यूअस ये जो दूसरी किस्ती जो जुमेरात को एक कितना लंबा खींचा है आपने जनाब, वो बाहर दी रोटी वाले सीन च उफ भाई बहुत टू मच हो गई कसम से, बहुत टाइम वेस्ट है। जो जो देख रहे हैं उनकी हिम्मत को साथ सलाम। शुरू करते हैं। फिर भी क्या कोई चीज़ अच्छी भी थी ड्रामे में? हाँ, कुछ चीज़ें अच्छी भी थी। मुर्सिम का किरदार, एक रिश्ता जोड़ने वाला किरदार, सख्त गिर से दुनियादारी देखने से लेकर मोहब्बत करने वाला किरदार, माफ़ी मांग लेने वाला, अच्छी बात को सुनने वाला, कानों का कच्चा ना होने वाला अभी तक। तो ये किरदार मेरे ख्याल में ये एक घर के मर्द सरबराह में होने चाहिए, इज़दवाजी रिश्तों में मर्दों में होने चाहिए, जिसको माँ और बीवी के दरमियान बैलेंस करना आता हो, जिसको अगर उन जिसकी कज़न टुट के प्यार आ गया है तो वो उसको भी काइंड ऑफ उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को अपने एंड से यू नो काइंड ऑफ मोर रिस्पेक्ट देकर उसको ठप भी दे के बाजी बह जाके थे। ये अच्छा लगा। मीरब के डायलॉग अच्छे थे, कुछ जो मियाँ बीवी के दरमियान थे, जो उसने अपने लेपाले वालदैन थे जिन्होंने उनको पाला, उनके साथ जो डायलॉग थे वो बहुत अच्छे थे। माँ बेगम का एक सीन में मेकअप अच्छा था,
वो सीन जब वो अनवर को उसके घर मनाने जानती हैं, तो आप उस शॉट को देखें तो उसमें उनका जो कम्प्लेक्शन है वो वाला सफ़ेद मेकअप है। बाकी पूरे ड्रामे में फिर दोबारा उनका ऑरेंज ब्राउन मस्टर्ड किस्म के शेड का एक मेकअप है। इतना ज़्यादा कि जिसमें आपको लगता है नवा नवा प्लस्तर कितना हुआ ना, तो हले गिला तो इंच करके उंगली मारो तो कोई भी निशान नहीं जाता। जिसमें होते नहीं वो लोग नंबर लिख जाते हैं, यहाँ पर फलाना आया था उसका नंबर ये है, या ऐसे हार्ट बना के बीच में तीर लगा देते हैं। माँ बेगम के मेकअप में भी ये सारा कुछ किया जा सकता है। आइए चलते हैं बॉन्गियो की तरफ। अच्छा, शुरू करते हैं किस नंबर बुध वाली किस्त से। किस्त शुरू होती है मलिक मुख्तार दी अखा का लाल कजला। वाह, किसी मर्द की आंखें रोई हुई भी दिखानी हो ना तो पिंक होती हैं वो, और रेड नहीं होती कि जिसमें रेड काजल इतना लगाया आपने और वो इन्ना रोंदा है ऐसे उधर को। फिर आप उस सीन को देखें जहाँ देखा उसके पीछे एक बड़ी खूबसूरत पेंटिंग लगी है। ये घर बाय द वे और पेंटिंग ये सारी वही है जो मेरे पास तुम हो का जो ड्रामा था, अगर आप उसमें निकाल दें वो इसी घर में इसी जगह पर मेजॉरिटी ऑफ द सीन्स थे। तो ये पेंटिंग हर जगह वही है, सिर्फ उन्होंने ना वो जो सूफे शूफे पड़े हैं उन्होंने चदरा चुदरा पाती हैं। पहले आपने वहाँ किया, उसके बाद माँ बेगम को बहुत तप चढ़ी कि जनाब उसने माफ़ कर दिया। वो अनवर को मनाने चलेगी। जब अनवर को मनाने अनवर वाले पोर्शन में जाती हैं तो पेंटिंग फिर वही पीछे लगी हुई है और वही सोफे हैं। तो भजन एक पेंटिंग चुक के कि मतलब कमर पे उठा के आप ले गए थे जल्दी जल्दी दूसरी तरफ जाके लगा दें। डायरेक्टर साहब ना आपको तो याद नहीं रहता, मगर आपका ना कोई क्रिएटिव डायरेक्टर कोई असिस्टेंट डायरेक्टर मेरे ख्याल में वो एग्जिस्ट भी नहीं करता। फिर क्या हुआ जनाब, फिर इसमें खून के रंग की बहुत कमी है। मेरा ख्याल विटामिन डी की कमी है। उस खून को जो जगह जगह लगाया जाता है, किस्त खुलती है तो आप लगाते हैं। जब वो मलिक मुख्तार से मुर्द से मिलता है तो पट्टी पे यहाँ पर काला खून है, वो वहाँ से मिल के अंदर आता है जहाँ माँ बेगम इंतज़ार कर रही हैं तो काले के साथ लाल खून ऐड हो गया। वो वहाँ से अपने बेडरूम में जाता है तो खून का रंग मस्टर्ड हो गया। मीरब की भी अगर आप देखें तो वो अपने माँ बाप से बात कर रही है तो लाल है। वही उनको चलो तुसी अपने घर जाओ, वहाँ से अपने कमरे में आती है अपने मियाँ के पास तो उसका भी मस्टर्ड हो गया। तो जब जब जो फिल्माते हैं आप सीन, उस दिन जो रंग इस्तेमाल मौजूद हो ना उस रंग का तुसी खून बना देते हो। शाबाश है। वो मुझे याद आ गया वो पंजाब असम्बली में परवेज़ लाई की जब बाजू टूटी थी तो उस पर भी काले खून के ऊपर बहुत बातें हुई थी। अल्लाह ही बेहतर जानता है तुसी भी की कर रहे हो। अच्छा जी, माँ बेगम जो है वो चीफ जस्टिस हैं तकरीबन, क्योंकि वो रोज़ 50-60 बंदों की, मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था ना, सालसी कराती हैं। सालसी करा रही हैं। उन्होंने देखा हया बेगम चीज़ा चूज़ा रख के दौड़ गई, ग्रोसरी समेत भी नहीं, इस पूरे सवाल जवाब कर लिए, मगर माँ बेगम को कोई जो है ना उस पर शक नहीं हुआ अभी तक। तो फिटे मुँह पता नहीं पहले कहो जी सालसी कराते सन। और मगर ये ज़रूर हुआ कि हया को इस्तेमाल करने के बाद अब उन्होंने वो कहते हैं ना इस्तेमाल करके चूस के सुट देता कि चल बाजी तू बड़ा काम जरा रोटी शोटी पकाना है ना तू वही कर। तो वो करते रहे। फिर हया और मरियम का शुरू से हमने देखा एक बेडरूम था जिसमें 2 सिंगल बेड थे और वो वहाँ पे रहती थी। अब इस किस्त में वो डबल बेड उनको मिल गया है। अब वो छोटे क्वीन साइज़ के डबल बेड में 2 जवान कुड़ियाँ सोएंगी, जिसमें मुझे कोई इतराज़ नहीं, हम बहनें भी ऐसे ही सोते थे। मगर वो कज़न्स हैं ना, व्हाई वुड दे शेयर द बेड? और आप भूल गए कि पहले उनका बेडरूम और था। तो ये भी एक बात है। फिर जनाब क्या हुआ, मैंने केमिस्ट्री की बात कर दी, फाइन डाइनिंग की बात कर दी। हाँ, हया दा रंडी रोला नहीं लुकदा पिया। वो कदी मतलब सिर्फ हुण पिट्टना रह गया ओदा कि वो थोड़ा पिट्ट मार ले। ओदा कदी खीर बना, अगे जा पिछे जा, जशांदा बना। अब वो जशांदा उसने हाथ पे जला दिया और कहा ऐसे ही तुम्हें जलन महसूस करो। तो हाथ जलाए बगैर भी जनाब जलन महसूस कराई जा सकती थी बाजी हो। और वो जशांदा जब करा रही थी तो उत्ते ग्रीन टी का टी बैग ही पा देंगे। आप वो अगेन वो सीन देख लें, वो पानी है वो उसके ऊपर डल रहा है, हाथ जल रहा हो ना, बंदे नूं लग पता जाता है। रोटी पकाते सेक दे अंगूठा लग जाए ना तो जनानी ना 15 मिनट टपदी फिरती है इंज किचन च। उन्होंने वैसे गिराया जैसे वो पता नहीं शरबत सी जो ऊपर गिरा के वो फारग हो गई। ये जो फिर पिछले लॉन में और जब वो रोमांटिक सा डिनर होता है वो मीटर में से फ्यूज़ निकाल देती हैं। फ्यूज़ निकाल देती हैं, जहाँ से फ्यूज़ निकाल रही है ना उसके पीछे जो लॉन है उसमें भी लाइट आ रही है। और मेरे के तो मुँह तो 200 वाट का बल्ब लाया तुसी, और जितनी वहाँ लाइटें थी वो फेरी लाइट्स हैं वो सब जलती रही।
डिम ही कर दें आप उस लाइट के सीन को। वो माफ़ करो यार। और ये जो बंगाली बाबे वाला और बाजी वाला आपने सीन है, मैं ढाका पोस्टिंग रह के आई हूँ, खुदा की कसम उत्थे मैनू इन्ने बंगाली बाजी ते बाबे नज़र नहीं आए जिन्हें इस ड्रामे च आके ने। अब उन्होंने फिर उसको लगा दिया तवीज़ ले जला और उसको जिन भूत नज़र आएंगे अबुआ ने। मतलब आप क्या दिखाना चाह रहे हैं, आप क्या बताना चाह रहे हैं कि एक बंदी की सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं है, जो मीरब ने भी कह दिया कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल करो। चलो मियाँ बीवी आपस में टीज़ करते हैं तो वो समझ आती है कि दे काइंड ऑफ हैव अ बैंटर बिटवीन देम। और हालांकि मुर्तसिम ने उसको भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया, मगर अब वो बैठ के चला रही है ट्रांसपेरेंट जाली के दुपट्टे में इन्ना वड्डा काला लिफाफा लुक हो के जा रही है। ट्रांसपेरेंट दुपट्टे में कौन सा लिफाफा लुक सकता है। और उत्थे जाके वो जड़ा जनाब तांतड़क बाबे का सीन पूरा दिखाया यार, ये किस घर में होता है। माफ़ कर दें आप हमें, न सिखाएं हमारे लोगों को ये घटिया, जिसमें लड़कियों को हम टॉक्सिक लव की तरफ भेजें, जिसमें हम लड़कियों को कहें कि जादू टूने की तरफ जाएं, जिसमें हम उनको कहें कि आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती। मत करें। इस ड्रामे में कुछ नहीं है सिवाय ये कि उनकी वो जो केमिस्ट्री और वो जैसे मैंने कहा ना इंडियन ब्रांड लव स्टोरी, आंखें पटपटाने वाली, पास आने वाली, अरेंज करके बॉल रूम डांसिंग करने वाली, उत्ते चलाई जा रहे हो तो चलाई जाओ, अगे ताड़ी मर्जी। वेखण दा अल्लाह दी कसम इस ड्रामे च कुछ नहीं है। तो मेरी बात हो गई है। थैंक यू।